नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ शेखपुरा से जुड़े हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता इमाम गजाली। चर्चा करेंगे जिस प्रकार से नई सदन को लेकर के जो चर्चा हो रही थी और पहली बार उस सदन में महिला आरक्षण बिल भी पास हुआ, लेकिन सबसे जो शर्मनाक जो बातें सामने आई कि चौथे दिन जिस प्रकार से एक सांसद ने दूसरे सांसद के प्रति जो व्यवहार की, जो बातें बोली, आप इसी से समझ लीजिए कि जो बातें उन्होंने बोली है उन बातों को हम दोहरा भी नहीं सकते। जी हाँ, बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी ने बसपा सांसद दानिश अली को लेकर के जिस प्रकार से जो भाषा कही है, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि कभी अगर आप गुजर रहे हो, कोई लफुआ टाइप व्यक्ति हो, जो कोई सड़क छाप व्यक्ति हो, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, जिसे आप अगर कहीं अपने परिवार के साथ जा रहे हैं तो या तो आपको रोक करके उसको मना करना होगा, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना होगा, या शर्म से आपको खुद आगे गुजर जाना होगा, क्योंकि उसकी बातों को सुनने का भी सब्र आपके पास नहीं। ऐसे लोग अगर रोड पर हैं तो कुछ तो समझ में आता है कि चलिए ऐसे टपोरी टाइप लोग रोड पर मिल सकते हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब इस प्रकार का जब व्यवहार होता है, माननीयों से जब इस प्रकार का आचरण अगर देखने को मिलता है, तो क्या आदर्श देश के लोगों पर हो पाएगा। इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इमाम गजाली जी, जिस प्रकार से रमेश बिधूरी ने जो बोला है बसपा सांसद को, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, बरसात का मौसम है, किसानों के लिए खुशी भी है और एक तरफ पूरे मुल्क में एक गम और गुस्से का लहर भी है कि जिस तरह से संविधान का जो मंदिर है कहा जाता है और संविधान का एक सांसद है जिसमें पूरा भारत समाया हुआ है, पूरा गंगा जमुनी तहजीब समाई हुई है, और ऐसे टपोरी सांसद को तो ऐसी बात बोलना, चाहे किसी पार्टी से हो, पार्टी से मतलब नहीं है। मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूं, उन्होंने हमारे समाज को गाली बका, उन्होंने मुस्लिम समाज को के बारे में अपशब्द बनाए, बोल भी नहीं सकता हूं। मैं भाजपा से उच्च शीर्ष नेताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे सांसद को अपनी पार्टी से निकालिए और उनके साथ कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, कार्रवाई किया जाए। ताकि बताऊं आपको, ये G20 की सफल बैठक हुई, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब पूरे हिंदुस्तान दुनिया में घूम घूम कर देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। एक तरफ ये टपोरी छाप, 2 कौड़ी इसका औकात नहीं सांसद का, वो मुसलमान के खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां बोलता है सांसद के, अभी सांसद के अंदर। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, और यही कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री को आहत मिली है, इसमें काफी हमको लगता है बहुत दुखी हुए होंगे इसके हरकत से। आप सोच सकते हैं कि G20 के सफल बैठक में कि होने के बाद भी सारे पूरे दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं, हिंदुस्तान की तारीफ करते हैं, इंडिया की तारीफ करते हैं, भारत की तारीफ करते हैं, और उस संसद में बैठ के जो मंदिर है हमारा, हम लोगों के पूरे सब गंगा जमुनी तहजीब उसका सम्मिलित है, और वहां पर आप गाली बकते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करता हूं। आपने देखा होगा शायद वो वीडियो तो वायरल है इमाम गजाली जी, लेकिन सवाल यही उठता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में और नया सदन, जिसकी महिमा की, जिसकी भव्यता की प्रधानमंत्री मोदी तक जो है प्रशंसा कर चुके हैं, 1000 करोड़ 1200 करोड़ उसमें लागत आई है, क्या ऐसा आचरण इस बीजेपी के सांसद जो कि लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर के लगातार जुड़े हुए थे और दूसरी बार सांसद बने हैं, ऐसे लोगों पर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या और लोगों की मंशा नहीं बढ़ेगी, उनका मन नहीं बढ़ेगा? अगर तुरंत लगाम नहीं लगाया जाएगा तो क्या और लोगों का मन नहीं बढ़ेगा? जब संसद में इस तरह का व्यवहार होगा तो सड़क पर क्या व्यवहार होगा? सुनिए, बता दूं मैं आपको एक चीज, आज वो दिन याद आता है। आज हमारे संस्थापक स्वर्गीय आदरणीय रामविलास पासवान अगर आज जीवित होते तो शायद ये इधोरी बिधोरी अघोरी, इसका नाम है इधोरी बिधोरी अघोरी, शायद ऐसी बात नहीं कर पाता, और उस संसद भवन के अंदर वो नहीं कर पाता ऐसी बात। आज मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब रहते तो वो शायद ऐसी बात नहीं कर पाता, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब भी अगर वहां पर रहते उस टाइम में तो शायद वो ऐसी बात नहीं कर पाता। तो कहने के हम उस पार्टी से आते हैं, इस पार्टी में तहजीब सिखाई जाती है, बड़े छोटे की इज्जत की तहजीब सिखाई जाती है, और ऐसे सांसद, मैं उसको धिक्कार है ऐसे लोगों को जो इस तरह पब्लिक को जीत के वहां संसद के अंदर। इमाम गजाली जी, चलिए मान लिया कि चिराग पासवान भी उस समय नहीं थे और सांसद तो थे वहां, किसी ने उन्हें रोकने का कोशिश नहीं किया। तो देखिए, संसद में
संसद में बहस चलता है, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी चलता है, लेकिन एक आचरण उचित आचरण तो रहना चाहिए ना, एक शब्द की सीमा रहनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं जो पीछे दो सीनियर सांसद थे बैठे हुए, और दो, एक पूर्व मंत्री थे और एक डॉक्टर साहब थे, हर्षवर्धन साहब, एक रविशंकर प्रसाद जी, उनको वहां पे हंसना नहीं चाहिए था। एक तरह से उन्होंने भी उनका साथ दिया, हंसना मतलब उन्होंने साथ दिया। लेकिन आपको 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 शायद याद होगा, यह बात भी सामने आ गई है कि इन दोनों सांसदों ने शुक्रवार को ही सीधे तौर पर कहा है कि ऐसी अमर्यादित टिप्पणी का वो समर्थन नहीं करते हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। फिर हंस क्यों रहे थे वहां पे? वो उनकी हंसी बता रही थी कि वो समर्थन कर रहे थे। दूसरी बात बता दूं मैं आपको चैनल के माध्यम से, देखिए, मुस्लिम समाज को गाली बकना तो उससे क्या है? मैं तो चाहूंगा कि जो तथाकथित मुसलमान हमदर्द बनते हैं, मैं खास कर ओवैसी साहब से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि तत्काल संसद से रिजाइन दें। जिस तरह से वो हंगामा करते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि मुस्लिम के साथ हूं, तो आप रिजाइन दीजिए। उसने आपको भी गाली बकी है, और जितने सांसद हैं मुसलमान के उस लोकसभा के अंदर, मैं चाहूंगा कि वो रिजाइन दें, और रिजाइन देकर एक तभी पता चलेगा कि आपको कितनी हमदर्दी अपने कौम से है, कितनी हमदर्दी मुसलमानों से है। मतलब आपका कहना है कि चाहे किसी भी पार्टी के लोकसभा के सांसद हो, इस बयान के विरुद्ध में अपना दर्शाने के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। और मैं दानिश अली के बारे में कहता हूं कि वो इंसान आंख से आंसू क्यों बहा रहा है? आंख से आंसू बहाता है बुज़दिल इंसान उनको। और हम लोग, मैं बता दूं, खालिद बिन वलीद के वंशज हैं हम लोग। जो बड़ी बड़ी जो इस्लामिक जंगें लड़ी गई हैं, मुसलमान का मतलब होता है मुसलम ईमान, मुसलमान का मतलब होता है बुराई के खिलाफ आवाज उठाना, मुसलमान का मतलब होता है इखलाक देना, मुसलमान का मतलब होता है हर धर्म को सम्मान करना, प्यार करना। ये नहीं, और आप उस संसद में, मैं एक मुसलमान हूं, मुझे बहुत तकलीफ हुई, और ऐसे अघोरी संसद को, विधोरी संसद को मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई की जाए। मुझे उम्मीद है और मुझे आप लोग खुद जुड़े हुए हैं, एनडीए से आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि मुस्लिम जो है वह बीजेपी से इसी कारण से भागता है क्योंकि बीजेपी के कुछ लोग, कभी किसी भी पार्टी में सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, कभी किसी समाज के सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण सारे लोग बदनाम होते हैं। देखिए, मैं बता दूं आपको, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर, अब उनकी भी परीक्षा यहां पर है कि इस पर कार्रवाई करें। आपको कुरान भी मिलेगा, कंप्यूटर भी मिलेगा, लेकिन ऐसे गालीबाज संसद को, जो एक धार्मिक भावना को भड़काता है, उसने दानिश अली को नहीं बोला है, उसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को गाली बकी है। और जहां तक सवाल है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो कभी टॉलरेट नहीं कर सकते ऐसी बात को, इसलिए कि वो, उनके अंदर खून है रामविलास पासवान जी का, वो शेर का बेटा है, तो ऐसी गंदी बयानबाजी से वो दूर भागते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी जरूर इस पर आपत्ति जाहिर करेंगे। और विधोरी तो बराबर, ऐसे सांसदों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे लोगों को जीत के जब सदन में आता है बोलता है मैं बाहर देख लूंगा। कि अफसोस, मैं बता दूं, मैं तो आपके अफसोस कि अगर मैं सांसद होता, अगर मैं सांसद भवन में होता, तो इस विधोरी को औकात नहीं थी मेरे सामने बात कर लेता, मैं उसको जवाब देता तर्क से। स्पीकर ओम बिरला के द्वारा सख्त चेतावनी भी देने की बात आ रही है सामने। देखिए, मैं चाहूंगा कि इस पर एक्शन लिया जाए। अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक और तकलीफ होगी, एक और पीड़ा होगी। थोड़ी कि एनडीए के अंदर मुसलमान नहीं है, बहुत सारे मुसलमान एनडीए में हैं, मैं खुद मुसलमान एनडीए में हूं, तो मुझे भी तकलीफ हुई, मुझे बहुत तकलीफ हुई। आप किसी आदमी को गाली बक सकते हैं कि दानिश अली खराब हो सकता है, इमाम गजाली खराब हो सकता है, पूरा मुसलमान खराब नहीं हो सकता है। इमाम गजाली जी, दानिश अली ने मामले को प्रिविलेज कमेटी में भेजने के लिए स्पीकर को पत्र लिखा है और साथ ही कहा है कि उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और अगर नहीं तो उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ने की भी बात कही है। हम तो चाहते हैं कि सदस्यता वो नहीं छोड़ें, जितने मुसलमान सांसद हैं, खासकर मैं ओवैसी साहब से अपील करूंगा कि वो भी अपनी सदस्यता त्याग दें। खाली बोलने से काम नहीं होगा, बड़ी बड़ी बात कि हम रहनुमा हैं कौम के। मुसलमानों के हितैषी बनने का दावा नहीं कीजिए, समय है उसको दिखाइए और आप रिजाइन दीजिए। कहीं ना कहीं तो आपकी भी छवि सामने आएगी। खाली बंद कमरे में बोल करके और माइक से मुसलमानों को उकसाना, मुसलमानों को जोश दिलाना, ये काम नहीं आने वाला है। आप इस्तीफा दीजिए। उनको गुमराह करना।
हाँ, आप इस्तीफा दीजिए। अपने लोकसभा संसदीय जब पार्लियामेंट में जितने मुसलमान सांसद हो, जितने भी संख्या मुसलमान, चाहे किसी भी पार्टी के हो, चाहे किसी पार्टी के हो, किसी दल के हो, आप तत्काल रिजाइन दीजिए। तब पता चलेगा कि आप कितने बड़े मुसलमान के भक्त हैं। खाली बोलने से नहीं काम होगा। सिर्फ नरेंद्र मोदी साहब बदनाम नहीं करने से काम होगा कि प्रधानमंत्री। अब आपका इम्तिहान आ गया है, अभी इम्तिहान की घड़ी आपके सामने है। आप इस्तीफा देकर साबित कीजिए मुसलमान समाज को कि हाँ, आप सही मुसलमान के हितैषी हैं। राहुल गांधी इस प्रकरण के बाद जाकर के इनको दानिश अली से मिले हैं। देखिए, तो पॉलिटिक्स है, तो अपना बहुत सारे लोग जाके मिलेंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे। लेकिन एज ए मुसलमान, मैं एक मुसलमान हूं, एक सच्चा मुसलमान हूं। मुझे तकलीफ हुई और दानिश अली को उसने नहीं बोला, उसने हमको भी बोला। पूरे हिंदुस्तान के साथ लगभग समझिए कि 140 करोड़ जनता को बोल दिया, एक मुसलमान को नहीं बोला, हर इंसान को उन्होंने गाली बकी। और उस मंदिर से गाली बका, खुलेआम चैलेंज किया कि मैं बाहर देख लूंगा। एक कठुआ, मैं क्या बोलूं, बयान क्या कर सकता हूं मैं आपको चैनल पर। इस तरह का इमाम गजाली जी, मेरा आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से यह बातें चर्चा में आई है, पूरे देश की निगाहें अब टिक गई है। क्या आपका मानना है कि बीजेपी नेतृत्व ऐसे सांसद पर कोई ठोस कार्रवाई करेगा, ताकि आगे से इस प्रकार की बातें बोलने से पहले किसी पार्टी के कोई नेता हो, वह डरे कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में किस प्रकार का मेरा आचरण होना चाहिए? बता दो, बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। मुसलमान कौम किसी से डरता नहीं है, किसी से घबराता है। मुसलमान का तो हिस्ट्री रहा है जंग लड़ना, और अब जंग लड़ना, और जंग के साथ साथ अब इंसाफ देना, हर धर्म का सम्मान करना और हर लोगों को प्यार करना, चाहे कोई धर्म के लोग हों। ये मुसलमान का फितरत है। अगर मुसलमान ईमान हमारे अंदर है, मैं एक मुसलमान समाज से आता हूं और अब मुझे घोर आपत्ति है। और बीजेपी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे संसद को जेल में देना चाहिए, ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि ऐसे घटिया संसद को, चाहे किसी पार्टी से हो, बीजेपी से है तो क्या हो गया, लाल थोड़ी लग गया। उसने प्रधानमंत्री की गरिमा को तार किया है। G20 सफल जो हिंदुस्तान में जो सम्मेलन हुआ G20 का, उस पर इन्होंने कलंकित करने का काम किया है। ऐसे बेकार संसद ने, ऐसे रोड छाप संसद की गरिमा को भी कम किया है। संसद की गरिमा को तार कर दिया। वो मैं बता दूं आपको, वो गुलिस्ता है, हर फूल वहां बसता है। उसने हर फूल के खुशबू को उसने निचोड़ दिया, और निचोड़ बाद उसका शक्ल देखिए, उसके शक्ल से लगता है कि वो कितना बड़ा शातिर है। और इमाम गजाली जी, इसके बाद उस सांसद ने माफी भी नहीं मांगा। ये माफी नहीं मांगा, उसको निकाला जाए, उसको जेल भेजा जाए। ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के शीर्ष नेताओं से मेरी अपील है। चलिए, धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रमेश बिधूरी ने अपना जो शब्द बोला है, जिस प्रकार से व्यवहार किया है बसपा सांसद के खिलाफ, उसे लेकर के न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के सहयोगी रही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चाहती है, इनका मांग है कि बीजेपी रमेश बिधूरी पर कार्रवाई करे। करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से उनका आचरण रहा है एक खास समुदाय को लेकर के, और लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जिस प्रकार की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, जिसको ना हम लोग दिखा सकते हैं ना दोहरा सकते हैं। वैसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर एक आशा लोगों की टिकी है कि क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, ताकि ऐसा संदेश जाए खास करके ऐसे सांसदों में कि संसद में किस प्रकार आपको बोलना है, किस प्रकार का आपका आचरण रहेगा। और कड़ी कार्रवाई से संदेश दिया जा सकता है कि आगे से कोई भी इस प्रकार का आचरण करने से पहले 10 बार सोचे। आगे क्या होगा इस मामले में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।